नमस्कार, प्रणाम आप सभी को पैर छूके। आज के हमारे इस वीडियो में सवाल जवाब होगा, जिसमें कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है, उसी का मैं जवाब दूंगा। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा सवाल है कि समर को तू गाली दिया है, तू साले यादव है, इसलिए जातिवाद करता है। तो मेरे भाई, मैंने किसी भी वीडियो में किसी भी हीरो को या किसी भी गायक को मैंने गाली नहीं दिया है। एक बार शुरू से मेरा वीडियो देख सकते हैं। ना तो मैंने किसी को रे भी कहा है। तो मेरे भाई, शुरू से एक बार जाकर वीडियो देखिए आप। और रही बात जातिवाद की, तो आपको किस एंगल से जातिवाद लगता है ये बताइए, किस एंगल से जातिवाद लगता है। मैंने जो सच्चाई खोला उस पर अगर जातिवाद बोल रहे हैं तो भाई जो जैसा करेगा उसका तो मैं बताऊंगा ना। आप देख लीजिए खुद आंख उठा के। पंकज सिंह थे जो, वो अगर जातिवाद न किए होते तो आज तक भोजपुरी में इतना हंगामा होता ही नहीं। वो एक तरफा खेसारी को न बोले होते, सब गायकों को अगर सरबेरुए गाना गाए होते तो जातिवाद होता ही नहीं। क्योंकि सानिया मिर्जा पे खेसारी भी गाए थे, सानिया मिर्जा पे पवन भी गाए थे। तो पवन जी को छोड़ के खेसारी पे क्यों गाए? वहीं से जातिवाद शुरू होता है। और गुंजन चाची के बाची सपनवा में आती है, ये पे अगर बोले हैं तो उससे पहले गुंजन जी का सॉन्ग आया था, आंटी पुलिस मत बुलाना मैं तेरा बेटी का दीवाना। तो गुंजन सिंह पे ना गा के खेसारी पे क्यों गाए? तो वहाँ वो जातिवाद हुआ। फिर से बोल रहे थे कि काजल मेरी बहन है, तो काजल पे मोनू सिंह जी गाए हैं, तो मोनू सिंह पे ना के खेसारी लाल पे काजल, तो उस पर क्यों गाए? तो वहाँ जातिवाद हुआ। तो मेरे भाई, मैं किसी एंगल से जातिवाद नहीं किया हूँ। और रही बात, मैं जो किया है उसे मैं बताया हूँ, बस दिखाया हूँ कि यहाँ से यहाँ जातिवाद शुरू हुआ है। और मेरे भाई, अगर नहीं विश्वास है तो एक बार मेरा शुरू का वीडियो जाके देख लीजिए। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे आने से पहले जातिवाद नाम कुछ जानता ही नहीं था। सोशल मीडिया पे आया तो मैं देखा इतना ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, लेकिन उसके पहले भी कुछ नहीं जानता था कि जातिवाद क्या होता है। नहीं विश्वास है तो आप जाइए मेरा शुरू का स्टेटस वीडियो देखिए, जिसमें मैं वीडियो बनाया हूँ, जिसमें राजपूत का वीडियो, राजपूत का स्टेटस डायलॉग भी बनाया हूँ, यादव का बनाया हूँ, कुशवाहा बिरादर का बनाया हूँ, चौहान बिरादर का बनाया हूँ, या गौड़ बिरादर का बनाया हूँ, यहाँ तक कि मैं चौरसिया बिरादर का बनाया हूँ, यहाँ तक कि चमार बिरादर का भी बनाया हूँ। क्योंकि सबसे आप लोग शूद्र मानते हैं, उन लोगों को छोटे मानते हैं, उसके बाद भी मैं उनका वीडियो बनाया हूँ। विश्वास है, लोग को शर्म लगता है उनका वीडियो बनाने में, लेकिन मुझे किसी बात का शर्म नहीं, मैं उनका वीडियो बनाया हूं। इसलिए मेरे अंदर जातिवाद का कोई भावना नहीं है। एक बार जाइए पहले वीडियो देखिए, नहीं तो लीजिए मैं दिखा दे रहा हूं स्क्रीन पे, देख लीजिए खुद। यहां से यहां तक हर एक बिरादर का वीडियो बनाया हूं। मेरे अंदर वो नहीं है कि मैं यादव हूं तो बस यादव का, हर एक बिरादर का सम्मान और इज्जत देता हूं, इज्जत करता हूं। अब मेरे साथ हर एक बिरादर, राजपूत से लेकर हर एक बिरादर रहते हैं, यहाँ तक छोटी जातियों का भी, हमारे चमार भाइयों का भी इज्जत करता हूँ, भाई जैसे रिस्पेक्ट देता हूँ। अगर रिस्पेक्ट ना देता, उसे आदर रहता, तब जातिवाद कहा जाता। लेकिन एक बार मेरा पूरा वीडियो देख लेंगे जाकर स्टेटस ना, चमारों का भी उस तरह का वीडियो बनाया हूँ, जैसा मैं अपना यादव का बनाता उसी तरह चमारों का भी, कि हमारे चमार भाई थे, यहाँ से ये ललकारेंगे, उस तरह का वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो आपके जब बातों का जवाब मिल गया है मेरे भाई, जातिवाद किसे कहते हैं, जातिवाद कौन कर रहा है। दूसरा है कि रे बोका, जो सही से वीडियो देख ले, तू यादव है इसीलिए यादव का सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे भाई, मैं वीडियो सही से देखा हूँ, शुरू से सही से देख रहा हूँ, जातिवाद कहाँ से होता है, कहाँ से नहीं हो रहा है। मान रहा हूँ मैं खेसारी गलत किए हैं, खेसारी जी बोल दिए हैं, ठीक है, लेकिन पवन भैया जी तो भी गलत किए हैं। वो तो माने खेसारी तो एक समर सिंह को बोले हैं कि समर सिंह 5 लाख का मतलब औकात नहीं है, जो भी 5 लाख से ऊपर पाते नहीं है किसी फिल्म में, वो बात वो बोले हैं। लेकिन पवन भैया तो ये बोले हैं कि जनता, पब्लिक, माता और पिता गुरु के बाद से हम सब, मतलब सबको ये समझता होती है। मतलब इसका मतलब गाय को लेकर बोले हैं, वो पब्लिक को समझ ही रहे हैं, माता पिता को समझ ही रहे हैं, और सबको समझ रहे हैं, बस कौन बचा है, गाय के लोग बचा, सबको वो समझते हैं। तो भाई उनका भी गलती है, आप लोग मान लीजिए। अगर दोनों पे अगर आप लोग अटैक बोलते तो मैं मानता चलो सही है, दोनों को बोला जा रहा है, छोड़ो, तो दोनों पे सही है। तो मेरे भाई, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, यादव के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जो सही है, जो गलत है, उसको मैं दिखा रहा हूँ। क्योंकि आप एक को बोलेंगे तो मैं जरूर दिखाऊंगा। अगर वही पवन सिंह या खेसारी लाल दोनों पे अगर उंगली उठाते तो मैं नहीं। अगला है कि कुत्तों के भौंकने से कुछ नहीं होगा, शेर शेर रहेगा, खेसारी सबका बाप है। तो मेरे भाई, खेसारी अपने बेटे के बाप हैं, वो किसी और के बाप नहीं है, ठीक है। इस तरह हुआ, सबका बाप अगर नाम ले रहे हैं तो इस तरह हुआ, तो उनके अगल बगल गाँव सबका बाप होंगे, ये गलत है एक तरफ से, और अपने बाप के बाप नहीं हो सकते। तो आपका ये जो मतलब कमेंट है ये गलत, हमें अच्छा नहीं लगा। तो खेसारी अपने बेटे के बाप है। सेम क्वेश्चन, पवन बाप है। तो मेरे भाई, आपसे भी सेम वही बात है कि पवन अपने बेटे का बाप होंगे और किसी के बाप नहीं होंगे। इस तरह अगर बात हुआ सबका बाप, तो मेरे भाई वो अपने बाप के भी बाप हुए, भोजपुरी समाज में सबका आ गया, सबका बाप हो गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो अपने बेटे का बाप होंगे। तो आपका भी जवाब मिल गया। अगला है
कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो पवन भैया को टच कर दे। तो मेरे भाई क्या मतलब है कि हम पवन भैया को टच करें चाहे कोई पवन भैया को टच करें? हाँ, क्या पवन भैया हमारा या चाहे किसी का कोई बिगाड़े हैं? हाँ, ये बताओ कि उसको कौन जाएगा टच करने? चाहे खेसारी लाल यादव को कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो टच कर देगा? चाहे खेसारी लाल को क्या बिगाड़े हैं, कौन टच कर देगा? क्या बिगाड़े हो कि उनको कोई टच करने जाएगा? वो तो सिंगर है भाई, अपना कला सिंगिंग करते हैं, आपस में विवाद हुआ है वो आपस में खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई किसी को टच नहीं कर पाएगा और ना कोई किसी का बिगाड़ पाएगा। ठीक है, और रही बात आप हमारा एड्रेस पूछ रहे हैं कि हमसे मिलेंगे आके, तो आइए मिल लीजिए। हमारा एड्रेस है नगर पंचायत बरियारपुर, वार्ड नंबर 7 देवरिया। ठीक है, जब मन करे तब आ जाइएगा। अगर प्यार से आएंगे, भाई कहेंगे तो आपको सम्मान दूंगा। अगर भाई अलग भौकाल बनाएंगे तो सम्मान भाई ले लूँगा आगे, समझ ही रहे हैं। जब मन करे तब आइए, जितना मन करे उतना लेकर आइए। ये नहीं है कि हमारे पास लड़के नहीं है, हमारे पास व्यवहार नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो आइए, जितना मन करे उतना पावर लेकर आइए। तो आपका जवाब, एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि साला ये यादव है, तो उनके लिए है मेरे भाई, क्या आपको यादवों से दुश्मनी है क्या, या यादवों से जलते हैं? अगर दुश्मनी है तो आपके अगल बगल से होगी, हमसे थोड़ी ना है कि आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं, ऐसे कमेंट लिख रहे हैं। मेरे भाई, अगर मानिए एक यादव से आपसे दुश्मनी होगा तो ये थोड़ा नहीं कि सब यादव ऐसे होंगे सबसे दुश्मनी होगा, तो आप ऐसे मत बोलिए। ठीक है, आप अगर मानिए पहले था या हम आतंकवादी है, इतना बता हम आतंकवादी है यादव है तो हाँ, आपका कुछ बिगाड़े हैं? पहले था कि मुसलमान था, जब भी कोई मुसलमान कमेंट करता था तो ये साला मुसलमान है, अब ये साला यादव है। ये बताइए हम आतंकवादी हैं? हमारे भाई, हमारे लोग बॉर्डर पे नहीं जान लुटा रहे हैं? जितना आपके 10 भाई अगर बॉर्डर पे रक्षा करें तो हमारे भी 10 भाई बॉर्डर पे लगे हैं, वो भी देश के लिए जान लुटा रहे हैं। ठीक है, और रही बात अगर राजनीतिक मुद्दा उठा रहे हैं कि हम लोग बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते हैं इसलिए आप हम लोग को ऐसे शब्द बोल रहे हैं, तो मेरे भाई तो ये आम अधिकार है। ठीक है, आप जहां मन करे वहां वोट दीजिए। अगर आपको हम टोके हम बोले तो बोलिएगा आप। ठीक है, ठीक है, तो आपका आम अधिकार है, आप जहां मन करे वहां वोट दीजिए। ठीक है, हम मोदी अच्छा जो भी है, अखिलेश चाहे जो भी, जहां मन करे तो वहां देंगे। ठीक है, इसी बात पे आपके लिए एक मतलब थोड़ा कुछ बोल दे रहे हैं। देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम में हिंदुस्तान का रक्त है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम में हिंदुस्तान का रक्त है। हम योगी मोदी नहीं, हम श्री राम भक्त हैं। ठीक है, तो हम मोदी योगी नहीं, श्री राम भक्त हैं। तो हम जय मोदी नहीं चिल्लाएंगे, हम जय श्री राम चिल्लाएंगे, बस इतना समझ लीजिए। तो आपके बातों का जवाब यही मिल गया। मेरे भाई, आप सभी से गुजारिश है, निवेदन है कि आप लोग आपस में दुश्मनी मत कीजिए। ठीक है, सब मिल के रहिए। ठीक है, यादव हो या राजपूत हो या जो भी है, ठीक है, आपस में विवाद मत कीजिए। ठीक है, दो कलाकारों के चलते आपस में विवाद मत कीजिए, आपस में जो है प्रेम संबंध बना के रखिए। हमारा कहना यही है, आप जो भी कीजिए, क्योंकि हर बिरादर में 100% में 20% 30% जातिवाद करने वाले होते हैं, चाहे यादव हो या राजपूत हो या कोई भी बिरादर हो। और यादवों से, सभी यादव मेरे भाइयों से बोलना चाहता हूँ, देखिए हर राजपूत वैसा नहीं होता है, क्योंकि मेरे भी दोस्त हैं, बहुत अच्छे राजपूत है, मेरे बचपन का दोस्त है वो भी राजपूत है। ठीक है, जो भी है, मतलब हर राजपूत वैसा। देखिए अभी खेसारी के जो मैनेजर है विवेक सिंह, वो भी राजपूत है। जो अच्छा सिंह, जिसको भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बहुत दबाया गया लेकिन अकेले मेहनत करते आ गई, वो भी एक राजपूत है। असली राजपूत की शेरनी वही है। तो हर राजपूत वैसा नहीं होता, हर यादव वैसा नहीं होता। ठीक है, जो सही है वो दिखाइए। ठीक है, राजनीति मत कीजिए। अभी नहीं कि अगर हम सपोर्ट नहीं बीजेपी का या चाहे सपा का चाहे इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप हमें गलत बोलिए। ठीक है, एक मनुष्य के भांति आप, मतलब एक मानव की तरह सोचिए कि कहीं देख लीजिए, मानिए अगर पूरा हिंदू समाज या पूरा इंसान का कहीं से कहीं ना तो एक नाता होगा। जिस तरह इस पृथ्वी में अगर मानिए इलाहाबाद वहाँ है, बनारस यहाँ है, तो सब मिलके एक पृथ्वी बना है, उसी तरह हम है। राजभर हुए चाहे कोई भी हुए, कुशवाहा हुए चाहे यादव हुए चाहे राजपूत हुए, सबका कनेक्ट एक जगह जरूर जुड़ा होगा। हम लोग सब आपस में भाई हैं। जिस तरह बस अलग अलग बट गए। मानिए अगर हमारे पिताजी के 3 भाई 3 लड़के हैं, तो हमारा नाम कुछ और, उसका नाम कुछ और उसका नाम कुछ और। ठीक है, तो इसके नाम का अलग पीढ़ी बन गया, इसके नाम का अलग पीढ़ी बन गया, इसके नाम का अलग पीढ़ी बन गया, तो वही है। लेकिन हम लोग का तीनों का सब एक ही है। ठीक है, तो मेरे भाई किसी को गलत मत बुझिए। ठीक है, वो तो होता है जिसका जिसका नाम बढ़ गया, उसमें से किसी का, मतलब 3 भाई है, 3 में से किसी का तो किसी का लड़का एक हरामी हो जाता है, ये होता है ये होता है, वही हुआ है। ठीक है, तो हमारे भी समाज में, यादव समाज में अगर 10% अच्छे रहते हैं तो 20% सही है। अगर राजपूत समाज में भी 10% ऐसे हैं तो 20% वैसे हैं। इसी तरह हर बिरादर में कुछ अच्छे लोग कुछ बुरे लोग होते हैं। ठीक है।